Hello students, today I am going to start with a new topic, verb. So what is verb? Verbs are action words or a verb is a doing word. Verb होती है क्रिया, यानी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल दी है फ्लाई यानी उड़ना। उड़ना भी एक क्रिया है, ठीक है। इसमें एक एक्टिविटी होती है। सिंग यानी गाना गाना, डांस यानी नाचना, टॉक बातचीत करना, ठीक है। स्पीक बोलना, राइड जैसे घुड़सवारी करना। इसके अलावा थिंक यानी सोचना। अब हम कहेंगे थिंक कैसे वर्ब हो गया भाई थिंक भी वर्ब है। इसमें ब्रेन काम करता है, ब्रेन की फंक्शनिंग होती है। सो थिंकिंग इज ऑल्सो अ वर्ब। उसी तरह रीड हो गया, किताबें पढ़ना, प्ले यानी खेलना, ठीक है। किसी को मिस करना यानी जो मिस वर्ड है वो भी एक वर्ब है, ठीक है। इसमें भी ब्रेन की फंक्शनिंग होती है। तो जो वर्ब है ये एक्शन वर्ड्स हैं, यानी इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब और 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। इसके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट यानी हमारा वर्तमान समय, वर्तमान काल। सेकेंड वन इज सिंपल पास्ट यानी भूतकाल, जो समय बीत चुका होता है। एंड थर्ड वन इज पास्ट पार्टिसिपल यानी भविष्य काल, वो समय जो अभी आने वाला है, ठीक है। तो वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। इसको याद करने का तरीका है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की। इट इंडिकेट्स एन एक्शन विच हैपन इन प्रेजेंट बट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एक्शंस टू बी हैपन राइट नाउ। इसका अर्थ है वो क्रिया जो वर्तमान काल में हुई है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। जो क्रिया वर्तमान काल में हुई है या जो काम अभी वर्तमान में हुआ है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल्स हैं आई स्टार्ट, मैं शुरू कर रहा हूं। यू स्टार्ट, तुम शुरू कर रहे हो। एंड ही स्टार्ट, वह शुरू कर रहा है। यानी ये जो सारे एक्शंस हैं ये प्रेजेंट में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की या वर्तमान काल की एग्जाम्पल हैं। इसके बाद सेकंड है सिंपल पास्ट टेंस यानी भूतकाल वाले टेंसेस। इन दीज सेंटेंसेस एक्शंस आर सिंपली अंडरस्टूड टू हैव टेकन प्लेस इन पास्ट। कि इन वाक्यों में जो क्रिया होती है वो पहले हो चुकी होती है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल दी है आई प्लेड, मतलब मैं खेल चुका था। यू प्लेड, तुम खेल चुके थे। यानी कि जो क्रिया है इसमें जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है। तो ये सब सेंटेंसेस में आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। इन फ्यूचर टेंसेस is used when we plan or make a decision to do something. Nothing is said about the time in future. In future tenses में हम भविष्य काल की बात करते हैं कि जो काम अभी हमने करना है, जो एक्शन अभी हमने करना है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये फ्यूचर टेंसेस में आते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल दी है, एग्जांपल है आई एम गोइंग टू रीड स्टोरी बुक टुमारो, कि मैं एक कहानी की किताब आने वाले कल में पढ़ूंगा। इसमें देखिए आने वाला कल यानी अगले दिन की बात हो रही है, लेकिन आने वाले कल में वो कब पढ़ेगा बुक, है ना। कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं दी है, बस इतना पता है कि आने वाले समय में वो किताब पढ़ेगा, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें भविष्य काल की बात होती है वो सारे के सारे सिंपल फ्यूचर टेंसेस में आते हैं। तो अभी हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे।
3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। पहला है डू। डू इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में बन जाएगा वो डिड और फ्यूचर टेंस में बन जाएगा डन। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑफ डू इज डू, डिड एंड डन। सेकेंड वन इज कट। ये सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, यानी कट कट कट। थर्ड वन इज थिंक। थिंक का सिंपल पास्ट बन जाएगा थॉट और पास्ट पार्टिसिपल भी बन जाएगा थॉट। नंबर 4 पे है राइट। राइट का पास्ट टेंस बनेगा रॉट एंड फ्यूचर का टेंस बनेगा रिटन। सो राइट का बनेगा राइट, रॉट, रिटन। नेक्स्ट वन इज से। से का सिंपल पास्ट टेंस आएगा सेड और पास्ट पार्टिसिपल टेंस आएगा सेड। नेक्स्ट वन इज डांस। डांस का आएगा सिंपल पास्ट डांस्ड और पास्ट पार्टिसिपल यानी फ्यूचर टेंस आएगा danced। नेक्स्ट वन इज लाफ। लाफ का सिंपल पास्ट बनेगा laughed एंड पास्ट पार्टिसिपल बनेगा laughed। नेक्स्ट वन इज प्ले। इसका सिंपल पास्ट बनेगा played एंड पास्ट पार्टिसिपल बनेगा played। सिंग, sang, sung एंड लास्ट वन इज लर्न। इसका सिंपल पास्ट वर्ड बनेगा learned और पास्ट पार्टिसिपल बनेगा learnt। तो ये थी कुछ 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू।